अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीएचपी के कुछ बिल्ट इन फंक्शन देखे थे, जिसमें एम्प्टी का फंक्शन था, इजनल का और इसेट का। और अपने इस लेक्चर से हम लोग पीएचपी का एक नया व्यू देखने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं फंक्शंस। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने यहाँ तक मेरा कोर्स देख लिया है और एक एक कोड खुद अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस कर लिए, तो आप यहाँ से आगे जाएं, नहीं तो आप यहाँ से अपना पिछला रिपीट कर लें। बिकॉज द प्रॉब्लम इज को मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे जब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और उसको सेव करूँगा। यहाँ पर जो फंक्शंस अब मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ पीएचपी के अंदर, वो फंक्शंस नहीं है जो फंक्शंस हम लोग पीएचपी के पढ़ते आए हैं तक बिल्ट इन। वो फंक्शंस हैं जो अभी हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे, खुद से बनाएंगे, खुद से एग्जीक्यूट करेंगे, खुद से समझेंगे, खुद से सारा काम करेंगे। तो उसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। तो लेट्स से यहाँ पर जो उसका फर्स्ट फंक्शन की जो फाइल है, मैं इसको सेव करवा लेता हूँ, फंक्शन -1.php फाइल। लुक्स गुड। लेट्स से मैं पीएचपी के अंदर फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? फंक्शन का पहले मैं आपको बेसिक मतलब बता दूं कि फंक्शन कहते कैसे हैं। लेट्स क्या लेट्स सपोज अ कार, और लेट्स से एक मर्सिडीज की एग्जांपल लेते हैं। अब एक मर्सिडीज के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? लेट्स से मर्सिडीज की स्पीड तेज है और उसके गियर पैनल चेंज होंगे, और उसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो होंगी उसकी फंक्शंस कि वो असल में परफॉर्म क्या करती है। तो इसी तरह से फंक्शन असल में उस चीज़ को कहते हैं कि ये पीस ऑफ कोड असल में परफॉर्म क्या करना चाह रहा है। और फंक्शन जो है एक अलग स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। तो लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन हो, तो वो ऐड करने का फंक्शन होगा, वो दो नंबर्स को ऐड ही करेगा, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो डिवाइड नहीं करेगा। तो इट्स मीन कि फंक्शन का एक स्पेसिफिक कॉज होता है हर फंक्शन का, जो कि वो परफॉर्म करता है और सिर्फ वही परफॉर्म करता है। अब फंक्शन बनाते क्यों हैं? फंक्शन इसलिए बनाते हैं, लेट्स से मैंने लेट्स से दो नंबर को ऐड किया, ठीक है, और पैरामीटर मैंने खुद पास किए थे, ठीक है, जहाँ से कॉल किया था फंक्शन, पैरामीटर पास किए और मैंने दो नंबर्स का ऐड कर लिया। लेट्स से कि मैं फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा और मैं अपने वेबसाइट का कोड लिख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र आए मेरी साइट के ऊपर, वो वेरिएबल 1 मुझे पास करे, वेरिएबल 2 पास करे फॉर्म के ऊपर से, इनपुट फील्ड के ऊपर से, और मैं क्या करूँ, मैं उसको सम रिटर्न कर दूँ। अब जितनी बार वो पास करेगा, मुझे उसका मैनुअली कोड या तो डायनामिक करना पड़ेगा, या तो मुझे हार्ड कोड करना पड़ेगा कि इतनी बार वो फंक्शन इतनी बार वो ऐड होना चाहिए। तो फंक्शन का यहाँ पर इजी फ़ायदा ये होगा कि फंक्शन हम जस्ट एक बार लिख लेंगे, जितनी बार भी यूज़र आएगा वैल्यूज इनपुट करवाता जाएगा अपने, और वो पैरामीटर जैसे इंसर्ट होंगे उस फंक्शन के अंदर, फंक्शन खुद ब खुद कॉल होगा और नंबर्स ऐड करके आपको दे देगा। लेट्स से कि अगर एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, ऐड का फंक्शन नहीं बनाते अभी, सिंपल फंक्शन बनाते हैं जो कि आपको रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड, फाइन। तो लेट्स से फंक्शन के सिंटैक्स पीएचपी के कुछ इस तरह से है कि मैं फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा और मैं इसके बाद फंक्शन का नाम लिखूंगा। लेट्स से मैं चाहता हूँ मैं हेलो का फंक्शन बनाऊँ, हेलो का फंक्शन का नाम लिखूंगा हेलो। उसके बाद मैं दो ब्रैकेट्स दूंगा जो कि एम्प्टी होंगे। एम्प्टी इसलिए होंगे क्योंकि मैं इसमें भी कुछ पैरामीटर पास नहीं करा। उसके बाद दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लेट्स से मैं चाहता हूँ ये फंक्शन हेलो का मुझे रिटर्न करे हेलो वर्ल्ड। तो लेट्स से मैं इसे कहता हूँ फंक्शन रिटर्न में। रिटर्न से पहले देख लेते हैं कि फंक्शन एको किस तरह से करवाता है, फिर मैं आपको रिटर्न का बेसिक मतलब बताऊंगा। और यहाँ पर हम पहले एको ही करवा लेते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ फंक्शन जब भी कॉल हो तो मेरे पास एको में रिजल्ट आ जाए, यस व्हाट्सअप। और अब मैं नीचे जाऊँगा और इस फंक्शन को सिंपल कॉल करवा लूँगा हेलो, और जिसमें मुझे हेलो ही नहीं लिखना, मुझे डबल ब्रैकेट्स भी देने यहाँ पर, ताकि जब ब्राउज़र यहाँ पर आए तो इससे पता चले कि ये फंक्शन है और फंक्शन को ढूंढे। इस फंक्शन को ढूंढने के बाद इसे एग्जीक्यूट करें, और जब फंक्शन की बॉडी में जाए तो इससे पता लगेगा कि ये चीज़ इको हुई है और ये चीज़ इको करके हमें प्रिंट कर दे। लेट्स से मैं जाता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन -1 .php। आप देख सकते हैं फंक्शन कॉल हुआ हमारे सामने और यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है, यस व्हाट्सएप। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एक सिंपल से फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन का सिंटैक्स सीखा, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग किस तरह से कुछ भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं जस्ट उस फंक्शन को कॉल करके। अब जो मैं चीज़ रिटर्न कर रहा था, और रिटर्न थोड़ा सा आगे की चीज़ है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक से बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन जो रिटर्निंग फंक्शन होते हैं वो फंक्शन किस तरह से करते हैं।
किस तरह से बनाए जाते हैं। और फंक्शन का जो असल मतलब होता है वो यही होता है कि फंक्शन असल में वैल्यू रिटर्न करता है। फंक्शन के अंदर कभी भी हम लोग चीज़ इको नहीं करवाते। चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, जो चीज़ अभी मैंने करवाई गलत है, बट ये आपको बेसिक तक डेमो देने के लिए था। फंक्शन के अंदर हम कभी भी कुछ भी एको नहीं करवाते, फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न किया करता है। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फंक्शन किस तरह से क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और हम उसमें कुछ सम भी करवाएंगे। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल एंड हैप्पी कोडिंग।